नमस्कार दोस्तों। क्यों की जाती है बेजुबान जानवरों की निर्मम हत्या? जैसा कि अभी सोशल मीडिया पर फैल रहा है, बड़ी ही तेजी से फैल रहा है एक न्यूज, बेजुबान जानवर की निर्मम हत्या। एक प्रेग्नेंट एलिफेंट खाने की तलाश में घूम रही थी। अपने जंगल से निकल कर वो आसपास के गांव में गई। गांव में जाते ही कुछ लोगों ने उसके साथ एक बहुत ही घिनौना मजाक किया। एक पाइनएप्पल पे क्रैकर्स पटाखे उसमें डालकर उस हाथी के सामने रख दिया। बेचारा हाथी, उसे तो भूख लगी थी, उसे कुछ भी नहीं पता कि ये पाइनएप्पल से मेरा क्या होने वाला है। वो वहां से पाइनएप्पल को उठाकर वो बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी और वो हाथी प्रेग्नेंट भी थी। वो वहां से पाइनएप्पल को उठाई और एक नदी के किनारे ले जाकर उस पाइनएप्पल को जैसे ही खाने के लिए अपना मुंह खोला, उसमें से जो अंदर क्रैकर्स थे, पटाखे थे, वो बहुत तेजी से फटने लगे और उस हाथी के पूरा जुबान, मुंह, अंदर तक उसका मुंह पूरा जल गया। यहाँ तक कि उसके इतने मजबूत दांत भी जल गए। वो अधमरी अवस्था में होकर भी अगर वो चाहती तो वो गांव वालों में जाकर अपना आतंक फैला सकती थी, परंतु उस हाथी ने ऐसा कुछ नहीं किया और वो उसी नदी में जाकर 3 दिन तक, मतलब दर्द से इतनी परेशान, वो गर्भवती थी, उसे बहुत भूख भी लग रही थी। हमें सबको पता है गर्भवती होने पर भूख ज्यादा लगती है। वैसे ही उस हथिनी को भी भूख बहुत तेज लग रही थी, फिर भी वो अपने मुंह से कुछ नहीं खा पा रही थी। बहुत ज्यादा दर्द था और उस दर्द से तड़प के, भूख से तड़प के बेजुबान जानवर, वो हथिनी, उस नदी में ही उसने दम तोड़ दिया। सिर्फ उस हथिनी ने नहीं, उसके अंदर उसके पेट में पल रहे उस बच्चे ने भी अपना दम तोड़ दिया। वन विभाग के लोगों ने उनकी बहुत सहायता करने की कोशिश करी, फिर भी उस हथिनी को वो नहीं बचा सके। क्या मिला एक बेजुबान जानवर के साथ इतना घिनौना मजाक करके? क्या मिला एक साथ 2 जिंदगियां को बर्बाद करके? बेचारे उस हाथी को तो लगा था उस पाइनएप्पल को देख करके लोगों में अभी भी इंसानियत है, अभी भी लोगों में दया की भावना है, परंतु जैसे ही उस हाथी ने पाइनएप्पल का एक टुकड़ा मुंह में भी नहीं डाला था और उसको उस पाइनएप्पल के वजह से, उन लोगों की वजह से अपनी जान गंवानी पड़ी, अपने पेट में पल रहे बच्चे की जान तक गंवानी पड़ी। इंसान कितना बद से बदतर हो गया है। उसे ये समझ नहीं आ रहा है कि एक छोटे से मजाक से किसी बेजुबान जानवर की हत्या भी हो सकती है और ये करते समय वो कुछ सोचता ही नहीं है कि उसका अंत का परिणाम क्या होगा, इसका अंत क्या होगा। ये सिर्फ हमारे देश में इस हाथी के साथ ही नहीं हुआ है। लोग आए दिन एनिमल एब्यूज करते रहते हैं, उन्हें मारते रहते हैं, उनके साथ उन्हें प्रताड़ित करते रहते हैं, बस इसीलिए उनके पास जुबान नहीं है। वो हमें पलटकर हमारे किए हुए खिलवाड़ का मुंह तोड़ जवाब नहीं दे सकते। बेजुबान जानवर के अंदर भी इमोशंस है, उसके अंदर भी हमारी तरह एक फीलिंग्स होती है, उसे भी दर्द होता है। हमें दर्द देने से पहले अपने आप पे सोचना चाहिए कि ये दर्द अगर हमें मिले तो हम क्या करेंगे, परंतु हम ऐसा कुछ नहीं सोचते और जानवरों के साथ एक गंदा सा मजाक, खिलवाड़, घिनौना गंदा मजाक कर लेते हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि जानवरों के साथ खिलवाड़ करने के खिलाफ हमारे देश में एक स्ट्रिक्ट लॉ होना चाहिए, ताकि कोई भी इंसान इतना गंदा मजाक करने से पहले सोचे, और करना तो बहुत दूर की बात है। अभी हमारा पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व एक प्राकृतिक आपदाओं से घिरा पड़ा है, फिर भी कई लोग अभी भी अपने गंदे मजाक से बाज नहीं आ रहे हैं और वो निरंतर अपना गंदा मजाक करते जा रहे हैं। तभी ये निर्मम हत्या हम लोगों के सामने हुई है। इस धरती पे सबसे ज्यादा स्वार्थी, क्रूर हम इंसान ही हैं। जय हिंद, जय भारत।